हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आप सभी का बी इंस्पायर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है। अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आपको हम ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम कर सकता है जब हम अपने छोटे बड़े फैसले मुश्किलें हालातों और बदलावों के आधार पर लेते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमजोर और निराश महसूस कराते हैं, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे अपने मेंटली स्ट्रांग हासिल करेंगे। एक बार एक कहानी से समझते हैं कि एक बौद्ध गुरु ने अपने शिष्य को मस्तिष्क की ताकत की सीख दे रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय वहां पर एक शिष्य खड़ा था और उसने गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकते हैं? अगर आप भी इस सवाल का जानना चाहते हैं जवाब, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क और मन के बारे में समझाना चाहता हूँ। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर और सुस्त होने लगता है, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं, बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में ये झलकने लगता है। गुरु ने आगे बताया कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में बहुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व खिल उठा हो। इसका कारण ये है कि आपने अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव और जोश भरे विचारों को जन्म दिया है। शरीर तो वही रहता है, लेकिन विचारों के अनुसार उसकी स्थिति बदल जाती है। दुखी मन शरीर को निहाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह जरूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर यदि तुम अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा, जैसे मैंने पहले समझाया था। जब आप दुखी होते हो तो आपका शरीर कमजोर और ऊर्जा रहित हो जाता है, लेकिन जब आप खुश होते हो तो आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम इन 8 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों को उतारोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब तुम मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल में तुम उस हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरुजी ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया है उसकी चिंता करना छोड़ दो।
गुरु ने सभी से पूछा कि मुझे ये बताओ कि सूर्य किस दिशा से उगता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तब गुरु ने कहा, यदि मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा, हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है, यदि मैं यह कहूं कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगी, हमारे कहने से इसे रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगनी चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूं कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे, तो क्या ये संभव है? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में गर्मी और गर्मी के मौसम में ठंड होना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। यह सब तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। क्या बीती हुई घटनाओं को हम बदल सकते हैं? शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरुजी ने आगे समझाते हुए कहा, अगर तुम उन बीती बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी और तुम परेशान होते जाओगे। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर अब कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने शिष्यों को गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए। उन्होंने कई तरह के कर्म कांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमजोर और दुबला होता होता गया, पर सत्य को पाने में भी असफल रहे। उनके गुरुओं ने कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का फैसला किया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे अपनी खोज का उन्हें उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहरी अवस्था का संभव हुआ। कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। गुरुजी ने कहा, ध्यान करने से हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते। इसीलिए तुम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरुजी ने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो हमारा पूरा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और हम हर चीज को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वही तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत करता है बल्कि इसे मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुओं को उदाहरण देते हुए कहा, बौद्ध भिक्षु हमेशा ध्यान की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। कई घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन ही सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला जाता है। गुरु ने आगे समझाया, ध्यान के माध्यम से आप अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान आपको शक्ति देता है कि आप अपनी इच्छाओं को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकें। ध्यान ही वह माध्यम है जो आपके मन, मस्तिष्क और हर तरीके से सशक्त बनाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा,
तुम सबको यह समझना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है। लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है, वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपनी असली पहचान खो देता है। यही वजह है कि वह दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज्यादा उम्मीदें किसी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे, उतनी ही अधिक तुम्हें दुख उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसीलिए सांसारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति या चीज से अत्यधिक उम्मीदें मत रखो। यही तुम्हारी मानसिक शांति और मजबूती का आधार होगा। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है कि हे गुरुजी, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है? हम सभी के मन में कुछ ना कुछ लक्ष्य और इच्छाएं होती हैं। हम सबके मन में ये रहता है कि मुझे ये करना है या वो चीज पानी है। क्या उम्मीद और इच्छाएं रखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराकर बोले इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि उम्मीदों का बोझ तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही प्रकार की उम्मीदें ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु ने समझाया, कुछ पाने के लिए कुछ बड़ा बनने की लालसा आपके भीतर आनी चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा या वह हमेशा तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम चाहते हो, तो ये उम्मीदें हैं, ये मोह और दुख का कारण बन जाएंगी। गुरु ने कहा, खुद से उम्मीद रखना सीखो। अगर तुम अपने आप से अपेक्षा रखती हो और वह पूरी नहीं होती है, तो दुख जरूर होगा, लेकिन वह दुख सीमित होगा। वहीं दूसरे से उम्मीद रखने पर अगर वह पूरी ना हो, तो गहरा दुख होता है। यही बात माता पिता और बच्चों पर भी लागू होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कई बार माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में नहीं हासिल किया है, वो उनके बच्चे पूरा करें। बच्चे उनकी उम्मीदों के बोझ के तले दब जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता छीन जाती है। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ बच्चों पर मत लादो, उन्हें अपनी राह खुद तय करने दो। फिर गुरुजी ने आगे बताया कि मेंटली रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरना मत। गुरु ने समझाया, अगर तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो असफलता निश्चित होगी। डर तुम्हारे आत्मबल और आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और जब आत्मबल डगमगाने लगता है तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और बार बार ये सोचती हो कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो ये विचार तुम्हारे भीतर डर को जन्म देगा और डर से शंकाएं पैदा होती हैं। जब शंकाएं बढ़ेगी तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, रात की नींद गायब हो जाएगी, बेचैनी बढ़ने लगेगी। यही डर तुम्हें असफलता की ओर धकेल देगा। गुरु ने जोर देकर कहा, इसीलिए जब भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ, तो मन में किसी भी प्रकार की संख्या या नकारात्मक विचार मत आने दो। खुद पर भरोसा रखो। अगर एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि ये सफलता का पहला कदम है। गुरु के ये शब्द शिष्य के मन में गहराई तक उतर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। फिर गुरुजी ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे, तो तुम और ज्यादा डरने लगोगी। यही डर तुम्हें रोक देगा। इसीलिए जब जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ, तो मन में कोई भी शंका मत रखो, केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन और ध्यान से काम करोगे, तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपने काम में पूरी तरह जुट जाओगे, तो तुम्हारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा और डर की जगह ही नहीं मिलेगी। गुरुजी ने आगे बताते हुए कहा कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए छठा नियम है,
अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरुजी ने गंभीरता से समझाया कि तुम सबके पास अभी बहुत ऊर्जा है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम इस ऊर्जा को गलत कार्यों या गलत लोगों पर बर्बाद करोगे तो ये तुम्हें बर्बादी की ओर ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपने लक्ष्य पर पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपनी ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्ति में लगाओगे तो सफलता निश्चित होगी। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी ने शिष्यों को चेताया, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में खर्च करने से बचो। इसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे विकास और सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो। गुरु ने फिर 7वें नियम की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। उन्होंने समझाया, शिष्यों, सबसे पहले ये पहचानो कि तुम्हारी अपनी क्षमता क्या है। अगर तुम्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान है तो उसी के अनुसार कार्य करो। भले ही दुनिया के लाखों लोग कहें कि तुम ये काम नहीं कर सकते, पर तुम उनकी बातों का भरोसा मत करना। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी क्षमता तुम्हारी अपनी है और तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जानते हो। कोई और व्यक्ति तुमसे बेहतर नहीं जानता। गुरुजी ने जोर देकर कहा, अगर तुम्हें अपनी क्षमता का पता है तो उसी के अनुसार कार्य करो। कुछ लोग किसी कार्य को जल्दी कर लेते हैं तो कुछ को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। हर व्यक्ति का अपना तरीका और क्षमताएं होती हैं, इसीलिए दूसरों की सुनो, लेकिन अंत में वही करो जो तुम्हें सही लगे और जो तुम्हारी क्षमता के अनुकूल हो। गुरु के ये शब्द सुनकर शिष्य प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे और अपने मन की बात सुनकर अपनी क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में सबसे ज्यादा जानने का हक है, इसीलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के अनुसार काम करोगे और अपने अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे। गुरु ने आगे समझाया, कई बार लोग अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। वे दूसरों की बातों के मुताबिक काम करने लगते हैं और अपना बहुमूल्य समय इस तरह बर्बाद कर देते हैं। वे बिना सोचे समझे किसी कार्य को करने में जुट जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि दूसरों ने कहा था। लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाता वह जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। गुरुजी ने फिर जोर देकर कहा है कि यह शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है और सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हारी है। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्षमता अभी कम है तो इसे बढ़ाने की कोशिश करो। अपने अंदर की भावनाओं को सुनो और अपनी क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ो। गुरुजी ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु ने बताया, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अपनी ऊर्जा को बिना किसी उद्देश्य के नष्ट करते रहते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वो कम सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बोलने पर खर्च कर दी होती है। उनका दिमाग सोचने के लिए समय नहीं पा पाता। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें सोचने का ज्यादा समय मिलता है, और जब तुम किसी विचार पर या किसी विषय पर अधिक ध्यान दोगे तो तुम सफलता की दिशा में आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सही विचार आएंगे जो तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ तो तुम पहले सोचते हो और फिर जवाब देते हो, लेकिन अगर कोई यहाँ पर बैठा है और बिना सोचे समझे बोलता है तो इसका मतलब है कि वह अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। गुरु ने कहा, सोच समझ कर बोलो और ज्यादा बोलने से बचो, ताकि तुम्हें अपने कार्य पर ध्यान देने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने का पूरा समय मिले। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर कोई शिष्य बहुत ज्यादा बोलता है तो वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। जब वह बात कर रहा होता है तो वह हमारे साथ अपनी बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। यदि हम उससे प्रश्न पूछेंगे तो वह शायद गलत उत्तर देगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा बोलने में ही लगा दी होगी।
इसके विपरीत जो शिष्य शांत रहता है वो हमारी बातों को ध्यान से सुनता है, वह सोच विचार करके सही जवाब देता है। इसीलिए शिष्यों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। गुरु ने बताया, जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी विषय पर ज्यादा विचार करके ध्यान दोगे, और जब तुम अच्छे से सोच सचोगे तो समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा भी बचती है और इस ऊर्जा का उपयोग तुम सोचने में कर सकते हो। गुरु ने शिष्यों को समझाया, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम इन 8 नियमों का पालन यकीन के साथ अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी या रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। कोई भी समस्या अगर आएगी भी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। गुरु जी की बातें सुनकर सभी शिष्य उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और समझ जाते हैं कि ये 8 नियम उनके जीवन में कितने फायदेमंद साबित होंगे। वे गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। सभी शिष्य अपने आश्रम की ओर लौटते हैं। सो दोस्तों, आपको ये शिक्षा कैसी लगी गुरु जी की? कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने इसमें वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर सीखी होंगी। ये वीडियो आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।